आज हम लोग को पढ़ना है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कंडीशनल का क्या मतलब होता है कि सम कंडीशन on angles might be provided. Some conditions on angles might be provided. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर लिखें तो if a plus b plus c is equal to pi, तो ये एंगल्स के बीच में कंडीशन दे दी गई कि a plus b plus c is equal to pi। तो या a b c आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, कुछ भी ऐसे। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारी पुरानी वाली आइडेंटिटीज है वो तो वैलिड होंगे। अर्लियर फॉर्मूलेज will be applicable and apart from them few more will be included, and apart from them few more formulas will be included। ठीक है, so conditional trigonometric identities टॉपिक का मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो इसमें जो बहुत ही मतलब जो पुरानी आइडेंटिटीज है, मतलब जो 20 से 25 फॉर्मुलेस पड़े हैं वो तो यूज होंगे ही, दोज आर ऑलवेज एप्लीकेबल, तो वो तो यूज होंगे ही। और उसके अलावा और कुछ भी जो यूज होगा, मतलब उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो एक कंडीशन हुई कभी, मतलब जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशन क्या दी होती है कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, पाई के बराबर है। सो a प्लस बी जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस। सर ये पहली कंडीशन है। हाँ, मतलब ये समझो कि ये वाली जो चीज सिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे को हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ दोनों साइड साइन ले लूं तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, मतलब साइन सी। सो अगर ए बी सी एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो मैं साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन सी लिख सकता हूँ जरूरत पड़ने पे, या जरूरत पड़ने पे साइन सी को साइन ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर दोनों साइड कॉस ले लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, दोनों साइड कॉस ले लिया, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। कॉस ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी। तो हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो जरूरत पड़ने पे कॉस ऑफ a प्लस बी को माइनस कॉस सी लिख सकते हैं, या कॉस सी को
माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ बोलो। सर तो tan का भी बनेगा ना? हाँ अभी आ रहा हूँ। 10 का दूसरी चीज बनती है, वो मैं बताऊंगा अभी। अभी जो फिलहाल हम लोग फॉर द टाइम बिंग पढ़ रहे हैं वो साइन और कॉस वाला पढ़ेंगे, फिर 10 वाले पे आएंगे अपन। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना क्या होता है कि बाय 2 वाले एंगल दिए होते हैं। तो जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 किसके बराबर होता? पाई बाय 2। 5/2। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते थे a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। अब से अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। कॉस थीटा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 को तुम कॉस सी बाय 2 भी लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस सी बाय 2 को जरूरत पड़ने पे साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 भी लिख सकते हो। वैसे ही अगर मैं दोनों साइड कॉस ले लेता, तो cos a plus b by 2 that will be cos of pi by 2 minus c by 2 जो कि sin c by 2 है। तो cos of a plus b by 2 को हम लोग sin c by 2 भी लिख सकते हैं, और sin c by 2 को जरूरत पड़ने पे cos of a plus b by 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक है, लिख लिया? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। In triangle ABC, prove that sin 2b plus sin 2c minus sin 2a is equal to 4 sin a cos b cos c। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को करके दिखाता हूँ कैसे करना है हम लोग को, फिर उसके बाद तुम लोग सारे क्वेश्चंस करोगे खुद से। तो देखो, ट्राइंगल एबीसी में ट्राइंगल एबीसी है, इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? पाई के बराबर। अब जो हमारा LHS है, LHS इज व्हाट? साइन 2b प्लस साइन 2c माइनस साइन 2a, यही हमारा LHS है। ओके, तो अब हम लोग ने क्या किया, इन दोनों के बीच में साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया। तो 2 साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2। तो c प्लस d बाय 2 मतलब b प्लस c बन जाएगा, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2 मतलब b माइनस c बन जाएगा। अच्छा, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a कॉस।
अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 95% केसेस में इधर से और इधर से कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो 2 तो ठीक है, कॉमन आ ही रहा है। अब देखो b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो साइन b प्लस सी क्या हो जाता, साइन ऑफ पाई माइनस ए, जो कि साइन ए होता। तो ये वाली चीज क्या बन जाती, 2 साइन ए कॉस b माइनस सी माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो देखो 2 साइन ए कॉमन आ गया हमारा, so I will get 2 sin A cos B minus C minus cos A। ठीक है, दरवाजा खोलो। साउंड बंद कर दो। ठीक है, अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो जो हम लोग को प्रूव करना था उसमें ए वाला टर्म कौन सा था, साइन ए था। एंड इफ यू सी साइन ए इज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, तब हम लोग को क्या चाहिए, बी और सी वाला टर्म चाहिए। मतलब एक तरीके से इस ए की जरूरत खत्म हो रही है हम लोग को। तो मैं उसको कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। हाँ सर। तो कॉस ए जो होता, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस माइनस कॉस थीटा, बी प्लस सी। मतलब माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो प्लस हो जाता है। जाता। सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। चलो, अब फिर क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो cos c प्लस cos b 2 cos c प्लस d, c प्लस d मतलब बी 2b बनता बाई 2 b कॉस बी कॉस cos c सी। माइनस d बाई 2 मतलब cos ऑफ माइनस c बनता। अच्छा, हम लोग को ये पता है कि cos ऑफ माइनस c इज इक्वल टू cos c होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो क्या बन गया, 4 sin साइन A ए कॉस बी कॉस सी। cos B cos C, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, सो अच्छा, इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मतलब जैसे मान लो एग्जाम में तुमको कुछ ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करने हो, तो तुम ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए होंगे, इस फॉर्म में दिए होंगे ऑप्शंस। तो इसमें अगर तुम देखो तो जैसा बिहेवियर बी के साथ हो रहा है, सेम टाइप का बिहेवियर सी के साथ हो रहा है, और ए के साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो रहा है। अग्री करोगे सब लोग? यस सर। तो सर जो मतलब हमारा सेम साइन वालों के जो हमारा साथ आंसर भी सेम आएगा बिहेवियर। उसमें भी सिमेट्री आएगी, कि जैसा बिहेवियर बी है वैसा ही बिहेवियर सी भी है। तो देखो cos बी और cos सी हुआ, और ए के साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हुआ, इसलिए साइन ए हो गया। पर सॉल्व तो करना पड़ेगा ही ना। हाँ, मतलब तुम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर ऑप्शन होता, जैसे एक ऑप्शन होता 4 साइन इंटू साइन इंटू साइन, मतलब मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता 4 साइन इंटू कॉस इंटू साइन, तीसरा ऑप्शन होता 4 कॉस इंटू साइन इंटू साइन, चौथा ऑप्शन होता 4 कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस। तो ये डी वाला ऑप्शन, ए वाला और ऑप्शन ये वाला और बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। क्यों एलिमिनेट हो सकता था, ये क्लियर है? क्योंकि हाँ सर। ए के साथ डिफरेंट बिहेवियर होना है, तो यहाँ पे साइन वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे और कोई टर्म आता जो यहाँ पे आ रहा था। इसमें बी और सी के साथ सेम बिहेवियर होना है, तो यहाँ पे जो है वहाँ वो यहाँ पे भी आना चाहिए था। फिर यहाँ पे तीनों सेम हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी
कि बी और सी सेम हो जाए और ये डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में अपने को फायदा मिल जाता है। ये सर ये क्वेश्चन में सर हम माइनस कॉस ए को प्लस कॉस बी प्लस सी कैसे ले सर, एक बार बताओगे? ये समझ में आया? cos A इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos B प्लस सी। देखो a ये जो है सर वो ये नहीं है, जैसे a जो है वो पाई माइनस बी प्लस सी है, तो cos A क्या होता है? cos ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी। यस एंड cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। माइनस यहाँ पे कॉस। थीटा की जगह किसमें ली? तो cos A की जगह देखो ये पुट करो, ये पूरी चीज पुट करो, तो माइनस यस सर, माइनस प्लस हो जाता ओके सर, हाँ है। आ गया सर समझ में। थैंक यू। ओके, तो सब लोग कमेंट करो कि कैसे करना है, ये क्लियर है? सर वो cos माइनस थी प्लस थी कैसे हो गया? वो होता है ना, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये हाँ सर, स्टार्टिंग में बताया था, यस तो सर, वही। सर cos A को cos B प्लस सी लिखने के बाद क्या किया? सर इसमें फिर इसमें कुछ मैंने फिक्स्ड cos C आइडेंटिटीज प्लस में थी। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2, जिसमें ये एक तरीके से C की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक तरीके से D की तरह एक्ट कर रहा है। ओके सर। और क्या पूछ रहे थे? और कुछ पूछ रहा था? सर हर कंडीशन के लिए आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं याद करनी है तुमको। आइडेंटिटी जो याद करनी है वो 10 के लिए याद करनी होगी, जो मैं याद करा दूंगा तुमको। ठीक है, सबके लिए आइडेंटिटी याद करने बैठेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखो जितनी जरूरत होती है याद कराने की, मैं उतना याद करा देता हूँ, सर और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे सर हाँ सर वो ऑप्शन एलिमिनेट करने का वापस समझा सकते हो? बता वो दो। दिस इज प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी is equal to 4 sin A by 2 sin B by 2 cos C by 2। ठीक है, इसको प्रूव करो। सर एबीसी ट्रायंगल के हाँ, सारे क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल होगा, ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो जो प्रूव करना है वो हमारे सिमेट्री से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसा बिहेवियर A और B के साथ हो रहा है तो आंसर में भी वैसा ही टाइप का A और B के साथ भी आ रहा है। C के साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो रहा था, इसलिए C के साथ आंसर में भी डिफरेंट आ रहा है। ऑप्शन एलिमिनेट करना मैंने ऐसे देखा कि देखो यहाँ पे जो जैसे 2B और 2C है, तो जैसा बिहेवियर B के साथ है सेम टाइप का बिहेवियर C के साथ है। उसके साथ प्लस साइन 2B लिखा है, उसके साथ प्लस साइन 2C लिखा है, लेकिन A के साथ माइनस साइन 2A लिखा है। तो जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में B और C वाले जो टर्म आएंगे वो एकदम सिमेट्रिकल टर्म्स आएंगे।
अगर मान लो कॉस बी है तो इधर कॉस सी आएगा, या फिर बाय चांस मान लो यहाँ पे साइन बी होता तो यहाँ पे साइन सी आ रहा होता। ठीक है, और ए के साथ जो टर्म आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉस आ रहा है दोनों जगह, तो यहाँ पे साइन आ गया, डिफरेंट आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे देख के हम लोग अपने कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। गुड। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो, जहां जहां ट्राइंगल की बात हो रही होगी वहां वहां कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने आप वैलिड हो जाएगी। सर हो गया। हो गया। ओके, तो किया जाए क्वेश्चन। चलो, सो लेट्स डू इट। अब देखो, पहले क्या किया, इधर साइन सी प्लस साइन डी लगा, तो 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2। और साइन सी को क्या लिख लिया, हाफ एंगल फॉर्मूले से, 2 साइन c बाय 2 कॉस c बाय 2। अच्छा याद करो, साइन a प्लस b बाय 2 को हम लोग क्या लिख सकते थे, कॉस c बाय 2। ऊपर किया था ना, 2 cos c बाय 2 cos ऑफ a माइनस b बाय 2। सर ये क्या किया सर आपने? ये जो है वो किया, हाँ सर समझा। a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c बाय 2, यस सर। और दोनों साइड फिर साइन ले लिए। हाँ सर समझा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो, जैसे कि बाय 2 वाला है तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और केवल a प्लस बी है तो साइन जो है साइन में ही रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला जो कंसेप्ट होता है ना, तो 2 cos कॉमन ले लिए, 2 cos c बाय 2 cos ऑफ a माइनस b बाय 2 माइनस साइन ऑफ c बाय 2।
माइनस साइन सी बाय टू। अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यार वी आर डन विथ कॉस, मतलब सी बाय टू से सी ऑब्टेन हो गया है, सी वाला एंगल ऑब्टेन हो गया है। अब टारगेट किसका है? ए और बी को ऑब्टेन करने का टारगेट है हमारा। तो साइन, तो यहाँ पे जो है ये कॉस ए माइनस बी बाय टू तो है ही, इसको छेड़ने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को ए और बी के टर्म्स में तो चाहिए। अच्छा, साइन सी बाय टू को क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ cos a plus b by 2। ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो 2 cos c बाय 2, cos c माइनस cos b याद है, 2 sin d माइनस सी। अब देखो d माइनस सी क्या आता? a प्लस b बाय 2 माइनस ऑफ a माइनस b बाय 2। तो आई थिंक d आता, ये d माइनस सी होता, लेकिन हम लोग को तो d माइनस सी बाय 2 निकालना है, मतलब यहाँ पे b बाय 2 आ जाता इंटू साइन ऑफ, वैसे ही d प्लस सी बाय 2 क्या होता? a बाय 2 हो जाता। So what will I get? 4 sin a by 2 sin b by 2 cos c by 2, that is equal to RHS. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन और किया जाए। अगला क्वेश्चन है दैट साइन, अच्छा वही है, ए बी सी ट्राइंगल है, साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए होल अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी is equal to 10b by 2 into 10c by 2. सर एक बार फुल स्क्रीन करो ना। सर एक बार ऊपर वाले का सेकेंड लास्ट स्टेप कैसा है वो बताइए ना। कौन सा? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? थर्ड, नहीं सर, थर्ड लास्ट स्टेप से। हाँ सर वही। वही ना, मतलब ये समझ में आ गया कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे वही समझ में नहीं आया। हाँ सर। थर्ड लास्ट से सेकेंड लास्ट में कैसे पहुंचे? यहाँ पे कुछ नहीं किया, cos c माइनस cos b का फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला होता है 2 sin d माइनस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ d प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज e की तरह एक्ट करेगी और ये वाली चीज d की तरह एक्ट करेगी। ठीक है,
यस सर। सर इसका थोड़ा सा ऊपर लिए लीजिए ना। ठीक है। सर उसके पहले का स्टेप मतलब वो कैसा है वो भी नहीं समझा, मतलब उधर से थर्ड लास्ट स्टेप पे कैसा है वो भी जरा एक बार बताइए ना। कौन सा? सर मतलब जो अभी आपने बताया ना उसके ऊपर से थर्ड लास्ट पे कैसा है, साइन c/2 से cos a प्लस b/2। ऐसे किया हम लोगों ने। देखो c/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस a प्लस b/2। अब दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन c/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a प्लस b/2। यस सर। और हाँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यस सर। तो साइन हाँ c/2 cos ऑफ a प्लस b। थैंक यू। सर सर बोलो। आज हाँ कोई नया टॉपिक हाँ नहीं पढ़ा बोलो। है ना, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। ये नया ही टॉपिक पढ़ा है ना, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब नया चैप्टर नहीं है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ओके सर। तो चलो लेट अस स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को साइन बी प्लस साइन सी क्या हो जाएगा, 2 साइन बी प्लस सी बाई b टू plus c/2 इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू। और साइन ए जो है 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। फिर ऐसे ही नीचे जो है साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। साइन सी को 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब देखो अगर बाय टू वाला है तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखो। तो ये साइन बी प्लस सी बाई टू क्या हो जाता, कॉस ए बाई टू। होल अपॉन ए साइन ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाता, कॉस सी बाई टू।
ठीक है, तो देखो 2 2 2 2 तो सब जगह से कैंसिल हो जाता। अब यहाँ से cos a/2 बाहर आता और यहाँ से cos c/2 बाहर आता। तो cos a/2 होल अपॉन cos c/2। अब हम लोग ने क्या लिख लिया यहाँ पे, cos of b माइनस c/2 माइनस साइन a/2 होल अपॉन cos of a माइनस b/2 प्लस साइन c/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन a/2 को हम लोग को क्या लिख लेना चाहिए, cos of b प्लस c/2। इस साइन a/2 को क्या लिख लेना चाहिए, cos of b प्लस c/2। और इस साइन c/2 को क्या लिख लेना चाहिए, cos of a प्लस b/2। अंडरस्टूड? So I will be getting cos a/2 होल अपॉन cos c/2। अब देखो cos c माइनस cos d लगाया तो 2 साइन d माइनस c/2 इंटू साइन d प्लस c/2, तो ऐसा बन जाएगा। और फिर इधर cos c प्लस cos d लगाया तो 2 cos a/2 cos b/2। सर मैंने स्टार्टिंग में एक को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में यस सर, मैंने भी वही किया था। मैंने भी वही आ गया उससे। ठीक है, चल हाँ वो भी सही है, वैसे वो ज़्यादा बेटर तरीका है। हाँ सर, उससे शॉर्ट में हो गया। चल 2 2 कैंसिल हो गए, cos a/2 चले गए और कौन चला गया, कोई नहीं गया। और अब देखो sin c/2 अपॉन cos c/2 tan c/2 tan c/2 sin b/2 अपॉन cos b/2 tan tan b/2 b/2। which is equal to RHS। ठीक है, समझा सबने? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है do that sin square a minus sin square b plus sin square c is equal to 2 sin a cos b sin c। हो गया सर। अच्छा, अच्छा ये
नवी मुंबई में कहीं वो है क्या? टीएस चाणक्य वेटलैंड, टीएस सर क्या चाणक्य वापस? वेटलैंड नवी मुंबई में, टीएस चाणक्य वेटलैंड सर कहाँ पे? कोई जगह है क्या? पता नहीं, नवी मुंबई में बता रहा है। क्या वो हो जाए? अरे आज एक्चुअली वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो हाँ सर। ऐसे ही फोटोज वगैरह दिखा रहा है थोड़ी नेचर की, तो उसमें वहाँ की भी फोटो है। तो चलो ठीक है। कितने लोग का हो गया सॉल्व? 4 बच्चों का। गुड। देखो कभी भी तुमको जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखे, तुरंत समझ जाना चाहिए किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। याद करो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने किया था। यस सर। और इधर प्लस साइन स्क्वायर सी तो है ही। अच्छा, साइन ए प्लस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस सी, एंड साइन ऑफ पाई माइनस सी इज साइन सी। तो साइन सी और साइन सी कॉमन आ जाता है, तो साइन ए माइनस बी प्लस साइन सी, और साइन सी को साइन ए प्लस बी लिख लिए। बस अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2 इंटू कॉस ऑफ दिस माइनस दिस बाय 2। वैसे तो कॉस ऑफ माइनस बी बनता, लेकिन कॉस ऑफ माइनस बी किसके बराबर होता है? कॉस बी के ही बराबर होता है। तो 2 साइन ए कॉस बी साइन सी, 2 साइन ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग सर को? आप और एक बार बताइए ना ये वाला। ये वाला फिर से बताऊं? देखो, जैसे इसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए हाँ माइनस सर बी। वो होगा के बाद तो। हाँ, तो साइन ए प्लस बी को साइन ऑफ पाई माइनस सी लिख लिया, और साइन ऑफ पाई माइनस सी क्या हो गया? साइन सी। मतलब ये भी एक तरीके से साइन सी ही लिखा हुआ है। तो यहाँ का साइन सी और यहाँ से एक साइन सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कौन बचा? साइन ए माइनस बी। यहाँ पे कौन बचा? साइन सी बचा। अब साइन सी को साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो, एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। यस सर। तो साइन ए प्लस सी। अब फिर कुछ नहीं किया, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑन tan एंड cot। ठीक है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑन tan एंड cot। साइन और cos की देख ली हम लोगों ने, अब किसकी देखनी है? tan एंड cot की देखनी है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो, सबसे पहली बात, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है,
क्या होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस माइनस tan टेन A ए टेन बी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। होल अच्छा अपॉन वो नीचे आएगा क्या? 1 माइनस tan A tan B। माइनस टेन बी टेन सी। हाँ तो ये ब्रैकेट लगा दिया मतलब अंदर प्लस हाँ वो ले लो, प्लस होगा। अच्छा प्लस क्या हो गया tan B tan C, सही लिखा है। और इसको मतलब ऐसे याद करते हैं हम लोग, S1 माइनस S3 होल अपॉन 1 माइनस S2। कैसे याद रखते हैं S1 माइनस S3 होल अपॉन 1 माइनस S2। S1 का क्या मतलब है, जैसे याद है हम लोग ने जब क्वाड्रेटिक पढ़ा था, तो S1 का क्या अच्छा, मतलब है सम टेकन वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम। अच्छा वैसे। S3 का क्या मतलब है टेकन 3 एट अ टाइम। S2 का क्या मतलब है टेकन 2 एट अ टाइम। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो अगर मेरे पास 3 टर्म्स हैं tan A tan B tan C, if I have 3 terms tan A tan B tan C, S1 क्या होता tan A plus tan B plus tan C। S2 क्या होता tan A tan B plus tan B tan C plus tan A tan C। और S3 क्या होता tan A into tan B into tan C। ऑब्वियस सी बात है दोनों टी सेम नहीं है, मतलब एक tan A है दूसरा tan B है तीसरा tan C है। तो अब देखो यहाँ पे दो सिनारियो देखते हैं। क्या क्या सिनारियो देखते हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी पाई हो, और दूसरा सिनारियो देखते हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2। ठीक है, दो केसेस देखते हैं, इफ A प्लस बी प्लस सी इज पाई और दूसरा इफ A प्लस बी प्लस सी इज पाई बाय 2। ध्यान से सुन लेंगे सब लोग इसको। सर थोड़ा फॉर्मूला दिखाइए मत। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ सर होगा। अब देखो पहला सिनारियो क्या था कि इफ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये पहला सिनारियो था। तो अगर मैं tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी की बात करूँ वैसे तो उसका तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है S1 माइनस S3 होल अपॉन 1 माइनस S2। ये फॉर्मूला तो हमेशा होता है, मतलब तुम इस फॉर्मूले को एज अ जनरल आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब अगर A प्लस बी प्लस सी पाई है तो tan पाई क्या होता है बताओ? tan 180 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब S1 माइनस S3 होल अपॉन 1 माइनस S2 0 होता। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू S3 होता। इट मीन्स tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। इतनी बात समझ में आई? सो इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू n पाई, देखो यहाँ पे अगर तुम पाई की जगह पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लिखते तब भी तो वो 0 आता है ना, और 0 आता तो S1 इज इक्वल टू S3 बनता। तो इफ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई, देन tan A
plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c. Then sir, always the numerator will become 0. क्या कह रहे हो? सर अगर ऐसा ही हुआ तो सर न्यूमरेटर 0 ही बन जाएगा. हाँ, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, इसीलिए तो 10 ऑफ n पाई तो 0 ही होता है ना. जैसे पाई बाय 2 में यहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा. हाँ, पाई बाय 2 में डिनोमिनेटर 0 होगा. अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, अभी तो हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं ना. Okay, so if a plus b plus c is equal to n pi, then 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c. इसको हम लोग को याद ऐड करना है ना. हाँ, ये उसको ऐड करना है. 2-3 पेजेस में. सर और वो ऊपर s1 minus s3 is equal to 1, s1 minus s3 1 minus s2 वो करना. इसको भी ऐड करना है. मेमोराइज. ओके. अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये तो जो आइडेंटिटी है वो 10 में आई. अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. 10a plus 10b plus 10c is equal to 10, काउंट बंद करो, is equal to 10a into 10b into 10c. तो 10a को क्या लिख लिया? 1 upon cot a, 1 upon cot b, 1 upon cot c. तो इधर 1 upon cot a into cot b into cot c. ठीक है. अब एलसीएम वगैरह लेके काटा कुटी करोगे ना, तो यू विल गेट cot a cot b plus cot b cot c plus cot a cot c is equal to 1. ठीक है. So if a plus b plus c is equal to n pi, then cot में कौन सी आइडेंटिटी आएगी? cot a cot b plus cot b cot c plus cot a cot c is equal to 1. इसको मेमोराइज कर लो. ठीक है. तो अगर a plus b plus c is equal to n pi है, तो 10 में क्या आइडेंटिटी होती है? 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 into 10. और cot में कौन सी आइडेंटिटी होगी? cot into cot plus cot into cot plus cot into cot is equal to 1. इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ सर. Yes sir. Yes sir. इसमें किसी बच्चे को डाउट? अच्छा, जिसके भी मार्क्स 50 से कम आए हैं टेस्ट में, तुम लोग जो है, तुम लोग के पास आरडी शर्मा अगर हो तो आरडी शर्मा को करना एक बार स्टार्ट करो. ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है, कुछ लोगों के कम आए हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन लग जाओ बीच में. चलो, तो ये लिख लिया. अभी a plus b plus c is equal to pi by 2 है. सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ अब पाई बाय 2 पे आते हैं. So now the scenario 2 is if a plus b plus c is equal to pi by 2, या जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख ले 2n plus 1 pi by 2. तो देखो,
tan a plus b plus c s1 minus s3 होल अपॉन 1 minus s2। तो tan ऑफ एक तरीके से 2n plus 1 pi by 2 वो क्या होता है वैसे तो नॉट डिफाइंड होता है। और कोई भी चीज नॉट डिफाइंड क्यों होती है? अनडिफाइंड डिनोमिनेटर जीरो। डिनोमिनेटर जीरो। डिनोमिनेटर जीरो। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है उसको जीरो होना पड़ेगा। इट मींस 1 minus s2 is equal to 0. So 1 minus s2 is equal to 0 means s2 is equal to 1. s2 is equal to 1 मतलब tan a tan b, Denominator will become 0. हाँ tan b tan c plus tan a tan c is equal to 1। ठीक है। अच्छा, इसको अगर तुम कॉट में कन्वर्ट करना चाहो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन कॉट, तो तुम कैसे लिखोगे? 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी कॉट सी प्लस 1 अपॉन कॉट ए कॉट सी इज इक्वल टू 1। अब अगर इसमें मैं एलसीएम वगैरह लूँ ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल बी गेटिंग cot A plus cot B plus cot C is equal to cot A into cot B into cot C। ठीक है, तो देखो एक तो ये आया, और cot में कौन आ गया? ये आ गया हमारा cot में। So now if I want to summarize this, I will write if a plus b plus c is equal to 2n plus 1 pi by 2, तो 10 में क्या होगा? 10 में वो वाला होगा tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan a into tan c is equal to 1। और cot में क्या होगा? cot a plus cot b plus cot c is equal to cot a into cot b into cot c। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रोल रिवर्स हो गया tan और cot का, जो a plus b plus c is equal to n pi वाले में रोल था। समझ में आई बात? यस सर। देखो a plus b plus c is equal to n pi में 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 into 10 था, and cot into cot plus cot into cot plus cot into cot is equal to 1 था। और अगर a plus b plus c is equal to 2n plus 1 pi by 2 हो, 2n plus 1 pi by 2 का क्या मतलब है? pi by 2 हो जाए, 3 pi by 2 हो जाए, 5 pi by 2 हो जाए, ऐसे टाइप की चीज। तो 10 में तो 10 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10 is equal to 1। और cot में cot a plus cot b plus cot c is equal to cot a into cot b into cot c। सब लोग कमेंट करो, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर तो वैसे तो हम पाई बाय 4 में भी बना सकते हैं ना? नहीं, पाई बाय 4 में नहीं बना सकते, दोनों इक्वल होंगे ना, तो कौन इक्वल होगा? S1 minus S3 और इक्वल टू 1 minus S2 होगा। हाँ, तो मतलब फिर वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी ना, तो हाँ दो यस सर, ज्यादा टर्म आ जाएंगे और हाँ बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे तुम्हारे उसमें। तो देखो, आपको अगर फॉर्मूला याद है कि tan of a plus b plus c is equal to s1 minus s3 whole upon 1 minus s2, then we can do it easily। सब कुछ देन एंड देयर तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि याद कर लो। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, वो देखो ध्यान से सुनो।
जिससे क्वेश्चन हो कि इफ a plus b plus c is equal to pi by pi, if a plus b plus c is equal to pi, और पूछा गया हो कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, 10a/2 into 10b/2 plus 10a/2 into 10c/2 plus 10b/2 into 10c/2 is equal to 1, ये होल्ड करेगा, या 10a/2 plus 10b/2 plus 10c/2 is equal to 10a/2 into 10b/2 into 10c/2, ये होल्ड करेगा। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, ठीक है, पाई के बराबर है, मतलब वो अच्छी बात है, इसका यूज करेंगे। हमारे लिए पता है क्या मैटर करता है, हमारे लिए मैटर करता है कि 10 के अंदर जो एंगल है वो कौन से एंगल्स है। तो अगर तुम देखो तो 10 के अंदर जो एंगल्स है वो a/2, b/2 और c/2 है। 10 के अंदर जो एंगल्स है वो क्या है, a/2, b/2 और c/2 है। अब इन तीनों का सम निकालो, इन तीनों का सम क्या आएगा, a प्लस बी प्लस c/2, और a प्लस बी प्लस सी तो क्या था, हाँ सर फर्स्ट होगा ना, तो पाई/2 हो गया, है ना। तो यस सर, इन एंगल्स का सम अगर पाई/2 है तो 10 में कौन सा रिलेशन होल्ड होगा, 10 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10 is equal to 1। सर थोड़ा ऊपर करिए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी चिंता नहीं करो कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, मतलब उसका ऑब्वियस सी बात है यूज तो होगा ही, लेकिन चिंता किसकी करनी है, 10 के एंगल से। हाँ 10 के अंदर जो एंगल्स है उनका सम निकालना होगा तुमको सबसे पहले, और वो देखना होगा कि वो सम जो है पाई/2 का ऑड मल्टीपल है या पाई का मल्टीपल है। अगर वो सम जो है पाई/2 का ऑड मल्टीपल है तो 10 into 10 plus 10 into 10 plus 10 into 10 is equal to 1 आ जाएगा, और वो सम अगर पाई का मल्टीपल है तो 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 into 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू कौन सा होगा, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? सर वापस समझा रहा हूँ। यस सर, यस सर, मैं वापिस समझाऊं कि समझ में आ गई? देखो सर वापस समझो। समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं तुमको, एक नया क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 पाई, if a plus b plus c is equal to 8 pi, तो बताओ 10a/8, 10b/8 और 10c/8 इनके बीच में, इन तीनों के बीच में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मेरे को पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि 10 के अंदर कौन से एंगल्स हैं।
तो 10 के अंदर ए बी सी नहीं है, 10 के अंदर कौन है, a/8, b/8 और c/8। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का तुम सम लो, तो यू विल गेट व्हाट, a plus b plus c/8। अच्छा, a plus b plus c is known to us, it is 8 pi। तो पाई आ गया, मतलब इन एंगल्स का सम पाई आ गया, 10 के अंदर वाले एंगल्स का सम पाई आ गया। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी 10 में लग रही होगी, 10a/8 plus 10b, 10 into 10 into 10 is equal to 10 plus 10 plus 10। समझ में आई बात। और अगर a/8, b/8 और c/8 में मेरे को कॉट की आइडेंटिटी लिखनी है, तो वो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट इंटू कॉट Plus cot into cot plus cot into cot is 1. बच गया, बी और सी बच गया, इज इक्वल टू 1। समझ में आया। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। उनको डाउट था, उनको समझ में आ गया। ओके, सो आगे बढ़े। हाँ। अब जैसे मान लो क्वेश्चन होता कि इफ a plus b plus c is equal to pi by 2, if a plus b plus c is equal to pi by 2, ठीक है, और हमारे पास ये है tan of a plus b minus c, tan of b plus c minus a and tan of a plus c minus b। तो इनके बीच में कौन सा लगता, S2 is equal to 1 वाला लगता या S1 is equal to S3 वाला लगता। मतलब इतने बड़े बड़े टर्म्स तो लिखना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इसलिए बस मैंने ऐसे लिख लिया, S2 is equal to 1 या S1 is equal to S3, कौन सा लगता, तो इसको बताओ। S2 is equal to 1. एवरीवन प्लीज कमेंट, सब लोग कमेंट करो। S1 equal to S. चलो, तो अब देखो
इन तीनों एंगल्स का हम लोग ने सम निकाला, इसका, इसका और इसका। तो a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस बी, तो वो अल्टीमेटली पता है क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी, जो कि पाई बाय 2 है। तो तीनों एंगल्स का सम अगर पाई बाय 2 है तो उस केस में S2 इज इक्वल टू 1 आ जाता। 10 मतलब 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। और कॉट में S1 इज इक्वल टू S3 आ जाता। S1 इज इक्वल टू S3 किस में आ जाता, कॉट में आ जाता। कॉट a प्लस बी माइनस सी प्लस कॉट ऑफ b प्लस सी माइनस ए प्लस कॉट ऑफ a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू कॉट इंटू कॉट इंटू कॉट। ठीक है? Yes, sir. ओके, गुड। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे एप्लीकेशन ऑफ conditional trigonometric identity of 10, application of conditional trigonometric identity of 10। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो कि if x plus y plus z is equal to x y z, then prove that 2x whole upon 1 minus x square plus 2y whole upon 1 minus y square plus 2z whole upon 1 minus z square is equal to 8xyz whole upon 1 minus x square into 1 minus y square into 1 minus z square। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म तो है नहीं, हाँ, तो लेकिन इस प्रूफ को हम लोग कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, जैसे इसका तुम एलसीएम वगैरह लेके करोगे, तुमको पता है ये अपने आप आ जाएगा। तो लेकिन इसका एलसीएम वगैरह लेके करना तो बहुत ही टफ टास्क होगा, यस सर। है ना? तो अब देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे x को मान लिया कि 10a है, y को मान लिया कि 10b है और z को मान लिया कि 10c है। इसका क्या मतलब हो गया कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो ये वाली चीज कब होल्ड करती है? 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। a plus b plus c is equal to pi। If a plus b plus c is equal to n pi, if a plus b plus c is equal to n pi, ठीक है, तब होल्ड करेगी। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं एनालाइज करूँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x को tan a लूँ तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, मतलब एक तरीके से किस चीज का फॉर्मूला है? tan 2a। tan 2a का मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को 2a के थ्रू डील करना होगा, जो प्रूफ करना है उसको 2a के थ्रू डील करना है। ओके, ठीक है, चलो। अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी
n पाई है, और अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2n पाई। मतलब That is सर also आप भी n क्या pi. किया वापस बताओ ना। 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, है ना? ये समझ में आ गया? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n पाई है, तो 2 से ये समझ में आया कि नहीं कि a प्लस बी प्लस सी हाँ n पाई स्क्वायर, सर 2 से मल्टीप्लाई क्या किया वो बताओ। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2a plus 2b plus 2c is equal to 2n pi, and that is also of sort m pi। इसका मतलब इन तीन एंगल्स का सम भी कुछ m पाई के बराबर है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a into tan 2b into tan 2c। ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है क्या? अगर मैं 2a tan 2a tan 2b tan 2c में एक आइडेंटिटी लिखना चाहता, तो पहले मैं क्या करता, देखता कि 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या है, और वो हमको पता चल गया कि कुछ m पाई के बराबर है, तो वो s1 इज इक्वल टू s3 वाली आइडेंटिटी बन जाता। अब tan 2a को मैंने क्या लिख लिया, 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2b को क्या लिख लिया, 2 tan b होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। tan 2c को क्या लिख लिया, 2 tan c होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। अच्छा, इधर जो है इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, सॉरी tan a इंटू tan b इंटू tan c साउंड बंद करो, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब देखो, हम लोग ने x किसको माना था, tan a को माना था, y tan b को माना था, और z tan c को माना था। तो tan a की जगह x पुट कर दो, tan b की जगह y पुट कर दो, और tan c की जगह z पुट कर दो, और यहाँ पे 8xyz होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। और अगर तुम देखो तो यही हम लोग को शायद प्रूफ करना था। ये चीज समझा? यस सर। तो एक बार फिर से तुम लोग गो थ्रू करो क्वेश्चन को।
सर हम्म, वो एम पाई क्या है? 2 इंटू एम को हम लोग ने एम लिख लिया। ओके चलो तो एक क्वेश्चन आप तुम लोग खुद से कर लो इसी टाइप का, इफ xy plus yz plus zx is equal to 1, then prove that, क्या प्रूव करना है, चलो यही प्रूव कर दो। 2x whole upon 1 minus x square plus 2y whole upon 1 minus y square plus 2z whole upon 1 minus z square is equal to 8xyz whole upon 1 minus x square 1 minus y square 1 minus z। चलो गुड। अब देखो जैसे यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया कि x को 10a ले लिया, y को 10b ले लिया और z को 10c ले लिया। ठीक है, तो x 10a 10b plus 10b 10c plus 10a 10c is equal to 1 है।
तो ये कब पॉसिबल होता था? जब a प्लस बी प्लस सी टू एन प्लस वन पाई बाय टू हो जाए, याद है? तो अब देखो, अब जिस एंगल की बात की जा रही होगी वो 2a की बात की जा रही होगी, उसकी हिंट मैंने पिछले क्वेश्चन में ही दे दी थी, ये tan 2a था। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या होता है तुम्हारा? 2n प्लस 1 पाई, मतलब एक तरीके से m पाई टाइप का होता। क्योंकि m पाई हो गया इसलिए s1 इज इक्वल टू s3 लग गया, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। ठीक है, अब इसको हम लोग ने कैसे सॉल्व किया? वैसे ही जैसे पहले, इससे पहले वाला सॉल्व करते थे हम लोग। सबको आ गया समझ में? अब tan Yes, 2a sir. को एक्सपेंड कर देना, tan 2b को tan 2c को, फिर x y z पुट कर दोगे तो ये वाला रिलेशन तुम्हारा आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हुआ। सर इसमें ना डायरेक्टली कॉट डाल सकते हैं ना, कॉट ए कॉट बी कॉट सी? हाँ, वो भी कर सकते हो, कॉट ए कॉट बी उससे कॉट भी सी। हो जाता है, मैंने वैसे ही किया। हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या ना कि हम लोग जो है 10 में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू कॉट। कभी भी कोई भी स्टूडेंट या इनफैक्ट मैं भी 10 में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ एज कम्पेयर टू कॉट। तो कोशिश करते हैं कि 10 में ही क्वेश्चन किए जाए। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और तुम लोग क्या करो अब तुम लोग के सबके पास मेरे ख्याल से बुकलेट तो आई गई होगी। Yes, sir. यस सर, बुकलेट है। बुकलेट है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब हम लोग को अब बस 2 क्लास लगेंगे और 2 क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला। तो तुम लोग बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो तुम लोग कैसे स्टार्ट करोगे? मतलब अगर तुम बुकलेट में देखोगे तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही दिया हुआ है। लेवल 1। हाँ, पहले थ्योरी दी होती है, थ्योरी के बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए रहते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज दी होती है। हाँ सर। यस सर। टाइप 1, फिर ऐसे ही दूसरी थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। तो शुरू से करना स्टार्ट करो, ये पूरा करो, फिर उसके बाद फिर स्टेट लेवल एक्सरसाइज पे आओ। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, फिर स्टेट लेवल पे आओ। स्टेट लेवल के बाद फिर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मत करो, ठीक है? एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। आरडी नहीं, आरडी वारडी नहीं, स्टेट उसी बुकलेट में स्टेट लेवल के बाद फिर बुकलेट में है स्टेट लेवल जी एग्जामिनेशन है। एडवांस्ड दोनों जी का है। लेवल एक्सरसाइज। सर फिर क्या वो हुआ? सेंगेज की भी बुक दी है ना, डीपीपी, वो तो डेली करनी है। पहले ये बुकलेट करो, ठीक है? फिर उसमें जेई लेवल एक्सरसाइज है। जेई लेवल एक्सरसाइज में भी लेवल 1 है और लेवल 2 है। देखो, स्टेट लेवल एक्सरसाइज में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एमएचसीटी वगैरह ये सब होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जेई लेवल में लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 मतलब एक तरीके से मेंस टाइप का, जेई मेंस। लेवल 2 मतलब एडवांस्ड, जेई एडवांस टाइप का। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। जेई मेंस के भी होते हैं और जेई एडवांस के भी होते हैं। तो इतना भी कर लोगे तो काफी होगा, मतलब ये सब कुछ मिला के व्हाट आई एक्सपेक्ट कि 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? ओह माय गॉड। तो इसको करो, तभी
यस सर। ओके सर। सर डीपीपी में और हार्ड क्वेश्चंस है क्या? हाँ डीपीपी में और हार्ड क्वेश्चंस है क्या? वो जो डीपीपी में कौन से लेवल के होंगे लगभग? डीपीपी में भी ऐसे ही है, एडवांस लेवल। जे लेवल क्या है डीपीपी में भी? हाँ डीपीपी में ये जेई लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन जेई लेवल के क्वेश्चंस करने से पहले तुमको इससे गो थ्रू करना पड़ेगा और स्टेट लेवल से गो थ्रू करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट डीपीपी क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। तो पहले ये सब करो, ये जो बोल रहा हूँ। ओके समझ सर। में आ गया कैसे करना है? यस सर। यस सर। और एकदम लग जाओ बढ़िया से। Thank you very much, sir. Bye, Bye. थैंक यू sir. सर। Thank बाय you, सर। sir. बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर, बाय सर। चलो ठीक है, गुड बाय।